हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह पिंक कलर के सुंदर से फ्लावर से। और ये हिबिस्कस का फ्लावर है, इसको इंग्लिश गुड़हल कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये भी बहुत फ्लावरिंग करता है। और ये देखिए टिकोमा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो उन प्लांट्स के बारे में जो बहुत लाभकारी हैं। सुंदर लगने के साथ साथ हमें अपने गार्डन में बहुत अच्छे तो लगते ही हैं, लेकिन हमारे लिए लाभकारी बहुत है। और क्या विशेषता है वो भी आपको बताऊंगी, और कितने के करीब ये मिल जाते हैं मार्केट में, नर्सरीज़ में, वो भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और सबसे सुंदर प्लांट है ये पोथोस, जिसको हम मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारे डिज़ाइन इसके पत्तों के मिलते हैं। तो ये हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है और अच्छा खासा इंडोर प्लांट है। पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो है। मार्केट से लाएंगे तो ये स्टार्टिंग में आपको लेके आना पड़ेगा, तो 100 रुपीज़ के आसपास मिलता है। और उसके बाद में तो आप अनगिनत पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसके हरियाली देख के मन को वैसे ही इतनी शांति और इतनी खुशी मिलती है। साथ में इसे मनी का, अपने घर में मनी का प्रतीक मानते हैं। इसका नाम इस तरह का है मनी प्लांट। हालांकि ऐसा कुछ अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन सब इसे लगाते इसीलिए हैं क्योंकि इसे मनी प्लांट कहते हैं, तो इसे शुभ माना जाता है। तो घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए ये बेस्ट प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। एक प्लांट लाने पर आप उसके जितने मर्जी प्लांट बना सकते हैं, और घर के अंदर भी इसे कहीं भी रख सकते हैं। और पानी में ग्रो करके रख लीजिए या मिट्टी में ग्रो करके रख लीजिए। तो ये हमारे घर के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। दूसरा प्लांट है ये तुलसी का प्लांट। जितनी आप तुलसी की केयर करेंगे, बहुत तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा ठंड से इसको बचाएंगे, उतना ही ये तुलसी का प्लांट बहुत अच्छा होता जाएगा। पिंचिंग करते रहेंगे तो बुशी बनता जाएगा। और इसकी जो मंजरी आती है, जो ऊपर फूल लगते हैं, बीज बन जाते हैं, उसको हटाते रहेंगे तो ये हमेशा हरा भरा और खूब अच्छा बुशी बनता रहेगा। तो जिस तरह से ये इसकी मंजरी बन जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके सीड्स होते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके सीड्स होते हैं। ये हटाते रहेंगे, और अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप मिट्टी में इनको पक जाने पे डाल सकते हैं और नए पौधे बना सकते हैं। और मेरे पास इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो गए हैं अपने आप ही, बीज गिर गिर के मैंने लगाया नहीं है इनको। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसके पत्तों को चाय में उबाल के पिए तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत महंगा प्लांट नहीं है, ये हर घर में मौजूद रहता है। हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में तो इसकी बहुत वैल्यू है। इसे हम माता के नाम से पुकारते हैं, तुलसी माता। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, साईं तुलसी, और भी बहुत सारी हैं। तो आप कोई भी वैरायटी अपने घर में लगा सकते हैं। और ये 10-20 रुपये से लेके आगे 50-60 रुपये तक भी मिलती है। जैसी वैरायटी है उसी हिसाब से इसका प्राइस मिलता है। और कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है और सीड से भी ग्रो हो जाती है। तो इसके बहुत लाभ हैं। इसके पत्ते को हालांकि चबा के नहीं खाया जाता, लेकिन पत्ते को पानी में उबाल के कफ कोल्ड वगैरह की या पेट की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। मेडिसिनल प्लांट है, तो इसको तो ये वैसे भी सबके घरों में ही मिलता है। तो इस तरह से लगाया जाता है। और इसको कहा जाता है कि इसको ऑड नंबर्स में लगाना चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह से, ऐसी मान्यता है। तो मेरे पास भी इसके 3 प्लांट हैं, तो इसको लगाना तो बनता ही है। तीसरा प्लांट है ये अशोका का। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अशोका का प्लांट जो है एयर प्योरीफायर है, बहुत अच्छा। हालांकि सब लोग नहीं लगाते, लेकिन इसे गमले में भी लगाया जा सकता है। मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है और मेरा बहुत ही पुराना प्लांट है। ये ट्री है, ये देखिए इसका स्टेम देखिए कितना मोटा है, और ये ज़मीन में लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है, हवा को साफ़ करता है। और इसके आपको मालूम है, दरवाजे पे जो तोरण बनाए जाते हैं वो भी इसके पत्तों से ऐसे धागे में पिरो के इस तरह से, और फिर इसके तोरण शुभ माना जाता है इसको, इसलिए इसके तोरण बनाने में बहुत काम आता है। गवर्नमेंट नर्सरी से इसको लेकर आएंगे तो वहाँ पर 10-20 रुपये में या फ्री में भी मिल जाता है। लेकिन आप प्राइवेट नर्सरीज़ जो होती हैं, आम नर्सरी, उनमें से लेंगे तो ये 50 से 100 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छा प्लांट है।
और एक बार आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं और ये ऊपर छतरी की तरह बनता चला जाता है। तो जब भी त्यौहार होता है, त्यौहार पे आप इसके तोरण बना के, मालाएं बना के अपने घर को सजा सकते हैं और बहुत शुभ माना जाता है ये। तो ये प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है ये सुदर्शन का। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मुझे इसकी कॉस्ट तो नहीं मालूम है। और उसके बाद में ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया था अपने आप से ही नीचे से, तो इसको मैंने अपने सभी नेबर्स के यहाँ लगा दिया खुद से जाके। और ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है और इसमें मैंने सुना है कि फ्लावर भी आते हैं। हालांकि मेरे इस प्लांट में कभी फ्लावर आए नहीं हैं अभी तक, और मैंने एक ही रखा अपने पास। और ये भी एक वेस्ट बोरी में लगा हुआ है, देखिए। और ये देखिए, तो इसको भी लगाना बनता है। तो मार्केट से आप प्राइस पता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। और लेकिन ये एक मेडिसिनल प्लांट है। वैद्य या आयुर्वेदिक दवाई वाले जो बनाते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, तो इसे भी लगाना बनता है अगर आप चाहें तो। और ये इस तरह से लिली की तरह से दिखाई देता है। अगला प्लांट है ये परिजात का प्लांट, जिसे हार श्रृंगार भी कहते हैं। और अभी कुछ दिनों में ये फ्लावरिंग करेगा। मैंने इसको कट कर दिया था, तो ये मेरे पास 2 प्लांट है। एक ये पहले ट्री मेरे पास है बहुत पुराना, और इसी की कटिंग लगा के मैंने दूसरा ग्रो किया है। तो गार्डन के उस कोने में दूसरा भी लगा हुआ है। और ये अगस्त के बाद अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और फ्लावर बहुत खुशबूदार होते हैं इसके। साथ ही ये प्लांट इसलिए भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है। और ऐसा कहा जाता है कि पेट के रोग या पेट के रोग के लिए इसके पत्तों को उबाल कर पिएँ तो पेट में लाभ होता है। जैसे डायरिया वगैरह, पेट दर्द वगैरह, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्तों को। और इसके ऊपर जब फ्लावर खिलने के बाद में सीड्स बनते हैं गोल गोल बड़े बड़े ग्रीन कलर के, तो उन ग्रीन कलर के सीड्स को ही उठा के अगर आप इकट्ठे कर लेते हैं और उनको पीस के मिक्सी में या सिलबट्टे पे, तो उनको अगर, जैसे कुछ लोगों के बाल उड़ जाते हैं, तो अगर वो अपनी स्किन पे, बालों पे ऊपर, अपने सिर के ऊपर लगाएं तो उनके बाल फिर से वापस आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे किसी किसी के बालों में क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बीच बीच में से पैचेस से बन जाते हैं, तो अगर इसके बीजों को घिस के पेस्ट बना के वो उस जगह में लगाएं तो वापस से बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। और वैद्य लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके पत्तों का और इसके फूलों का भी। फूल तो पूजा में काम आते हैं, लेकिन इसका जो फूल है कभी भी आपको, बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आप पेड़ पे से तोड़ें, मोस्टली ज़मीन में ही गिर जाते हैं। और पूजा में फिर भी इसका फूल बहुत काम आता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार वाइट कलर का फूल होता है, उसके बीच में ऑरेंज कलर होता है। तो ये भी लगाना ज़रूरी बनता है और इसको बहुत शुभ भी माना जाता है। आप देखते होंगे कि मंदिरों में भी ये प्लांट ज़रूर लगा होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी राम मंदिर की जब वो पूजा हुई थी तो एक पारिजात का प्लांट लगाया था, आपको मालूम होगा। अगला प्लांट है ये अनार का प्लांट। ये मैंने छोटे से गमले में लगा के रखा है। ये देखिए, छोटा सा वेस्ट डिब्बा है, इसमें लगाया हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा एक मेडिसिनल प्लांट भी है और एक फ्रूट प्लांट भी है। दूसरा, इसे शुभ भी बहुत माना जाता है, अपने घर में लगाना सब लोग पसंद करते हैं। और इसमें जो ये फूल बनते हैं, तो इसके फूलों, फ्रूट से पहले जो फूल आता है उसको हवन सामग्री में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्लांट को भी आप लेके आ सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ नर्सरी में ये 50-100 रुपये में आराम से मिल जाता है, तो इसको भी आके लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये सुंदर पत्तों वाला गिलोय का प्लांट। और ये देखिए, मैंने इसको गमले से निकाल के ज़मीन में लगा दिया था और ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिनल प्लांट है। जिन दिनों लोगों को कोरोना हुआ था उन दिनों इसकी वैल्यू और बढ़ गई थी, तो इसको मेडिसिन के रूप में बाबा रामदेव जी ने बहुत इसका बखान किया था। और सच में ही ये बुखार में, डायरिया में, और जो कोरोना हुआ था और भी कई सारी बीमारियों में ये काम आता है। तो इस प्लांट को अब सभी लोगों के घर में आप देखोगे, और जिन लोगों के घर में ये नहीं है तो इस प्लांट को लगाना तो बनता है। ये बेल की तरह बढ़ता है और इसको बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं पर भी आपको बेल लगी मिल जाएगी। आजकल तो ये घर घर में लगी हुई मिलती है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसने मेरे पारिजात के प्लांट को भी ढक रखा है।
कुछ ही दिनों में मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों में तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा, लेकिन पारिजात के प्लांट का अब फ्लावरिंग का सीज़न आ रहा है तो इसको मैं कट कर दूँगी। तो इसकी बड़ी सारी मेडिसिनल वैल्यू है और हमारे लिए बहुत लाभकारी है, तो इसको आप ज़रूर लगा लीजिए। नेक्स्ट बहुत अच्छा प्लांट है, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये है पत्थर चट्टा का प्लांट और ये भी एक मेडिसिनल वैल्यू रखता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत यूज़ होता है और ये बड़ी इजीली लग जाता है। मैंने इसे 50 रुपये में कभी ख़रीदा था और भी मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं, मेरे घर के आगे जामुन का पेड़ है और जामुन का पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा, एक तो फ्रूट मिलता है, दूसरा इसकी गुठलियों वगैरह को भी मेडिसिनल पर्पज़ से इसके पत्तों का भी यूज़ है, तो इसको लगाना भी बनता है। बहुत अच्छा प्लांट है और आजकल गमलों में भी बड़े आराम से ये फ्रूटिंग कर रहे हैं। मेरे घर के आगे तो आम के, जामुन के बहुत पेड़ हैं, तो मैंने इसको अपने गार्डन में नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको भी गमले में ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है ये बड़ का पेड़, जिसे बैनियन ट्री कहते हैं। मेरे घर के आगे तो 2 बड़े बड़े बैनियन ट्री हैं और ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले प्लांट है। तो आज और इनकी पूजा भी की जाती है, तो इनको अपने गमले में आजकल बॉन्साई के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो उसमें भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया एयर प्योरीफायर है, बहुत ऑक्सीजन देता है ये प्लांट। और जब लाभकारी पौधों की बात करते हैं तो बेस्ट जो ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। इसे इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, कहीं भी रखिए, इवन अंधेरे में भी ये चल जाता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा लाभकारी प्लांट है हमारे लिए और बेस्ट रहता है ये अंदर रखना भी। और इसको ग्रो करने के लिए भी आपको ज़्यादा कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। इसकी पत्ती के भी आप अगर 10-12 पार्ट करके लगा देंगे तो भी ग्रो हो जाता है, पानी में भी डाल देंगे तो भी ग्रो हो जाता है, और इसको डिवाइड करके भी बड़े इजीली ग्रो कर सकते हैं। और बहुत महंगा भी नहीं मिलता, ये 20-30-40 रुपए में ये मार्केट में भी मिल जाता है, तो इसको भी लगा सकते हैं। ये है पीस लिली के प्लांट्स, मेरे पास 3-4 प्लांट्स हैं, तो घर में सुख शांति के लिए और समृद्धि के लिए इस पौधे को लगाया जाता है। जितने इसके पत्तों को देख के सुकून मिलता है, इसके फ्लावर्स भी आँखों को सुकून देने वाले वाइट कलर के होते हैं, तो इसको भी आप लगा लीजिए। और इसी तरह ये एग्लोनीमा है, एग्लोनीमा की भी कोई भी वैरायटी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और एक बार अगर अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है कड़ी पत्ते के प्लांट और मेरे पास भी 3-4 प्लांट्स हैं और बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। और ये हमारे यहाँ घर में किचन में भी यूज़ होता है, खाने में, कड़ी में, सांभर में और दालों में, किसी में भी, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और इजीली मिल जाता है ये 20-30 रुपए में। नेक्स्ट प्लांट है ये कैना लिली, इसे भी बड़ा शुभ माना जाता है घर में लगाना। और ये कई तरह की मिलती है, रेड, येलो और इस तरह के पत्तों वाली, प्लेन पत्तों वाली, तो इसको भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और पूजा में भी इसके फूल को चढ़ाया जाता है। ये हिबिस्कस है, मेरे पास तो हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो हिबिस्कस का फूल, पत्ती और ये सब बहुत यूज़ किया जाता है। इसके तेल बनाया जाता है, जिसे बेंगोलीज जबा कुसुम, इसको जबा कुसुम ही बुलाते हैं, तो जबा कुसुम का तेल बनता है, तो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसको लगाना चाहिए, बहुत ही लाभकारी है हमारे लिए। ये है पराजिता का प्लांट और मेरे पास ये पर्पल वाला है, बहुत ही सुंदर है। सुंदर होने के साथ साथ ये बहुत लाभकारी भी होता है। मेरे पास ये पर्पल कलर का, और इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं, और बहुत सारे कलर्स, रेड, पिंक, वाइट, स्काई ब्लू, बहुत सारे कलर्स में मिलता है। और इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। इसके फूलों को अगर चाय बना के पीते हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। और अब लास्ट में, ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं और सभी प्लांट्स हमारे लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है इसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। ये है एलोवेरा का, और ये भी हर घर में आजकल ज़रूरत बन गया है। और इसका भी फेस पे लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए, गार्डन में भी इसका जेल छिड़क दें अगर पानी में मिला के, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये पौधा भी आप 30-40 रुपए में आप ख़रीद के ला सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही शेयर करना था, क्योंकि प्लांट्स तो सभी अच्छे होते हैं और सभी की मेडिसिनल वैल्यू तो खैर नहीं होती, लेकिन हमें तो अपने सारे ही प्लांट्स प्रिय होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं
जो खाली ना अपने शौक़ के लिए लगाते हैं बल्कि बहुत लाभकारी हमारे लिए इसलिए भी लगाते हैं। और आप चाहें तो ये नींबू का पेड़ भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत सारी मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, साथ में हमें नींबू भी मिलते हैं। तो वैसे भी इसमें से अगर आप साथ में से निकलेंगे तो इसमें ये पत्तों की भी बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।